अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आप सबके। अच्छा जी, मैं जो हूँ ना वो अभी आप देखें किचन में काफ़ी धूप आ रही है और स्टोव मैंने साफ़ नहीं किया आज सुबह को, क्योंकि ना मैं खाना बना के अभी और उसके बाद फिर मैं आराम से साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अभी ख़राब होना था तो कोई फ़ायदा नहीं है। चावल भी गए हैं और उसके साथ यहाँ पे बन रही है कस्टर्ड, और कस्टर्ड सिंपल बना रही हूँ। और ये देखिए मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पे प्याज और टमाटर निकाले हैं। और ये मैं पाकिस्तान से 2 पैकेट लेके आई थी, वैसे यहाँ से मिल जाते हैं, मैं यहाँ से भी लेकर आई हूँ 1 पैकेट, लेकिन ये वाला अम्मी डालती है ना, अम्मी को बहुत अच्छा लगता है, तो ये वाला मैं 1-2 लेकर आई थी, तो ये मैं अभी डालूँगी। और उसके साथ ये है इलायची। अच्छा प्यारा सा क्यूट सा जो है ना चटनी के साथ मुझे मिला था, समोसे या कटलेट्स कुछ ली थी उसके साथ मिला था, तो ये अभी मैं इसको ओपन करके करूँगी और इसके अंदर ना ये मैं डाल दूँगी इलायची। तो वैसे भी छोटा है तो अच्छा खासा टाइट है, अभी मैं खोलती हूँ इसको। तो ये बस बन रहा है आज रात का खाना, और बिरयानी बना रही हूँ, मैंने कहा जल्दी बन जाएगी झटपट से। बर्तन वॉश करने हैं वो भी करूँगी, और बस ये है रूटीन, बाकी तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं। तो आज ना मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, आज थोड़ी सी गर्मी है तो क्यों ना आज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई जाए। और एग बॉयलर जो है ना वो मैंने रखा हुआ निकाल के, क्योंकि बिरयानी बनती है तो बिरयानी में एग्स तो हम लाजमी डालते हैं, मैं तो लाजमी डालती हूँ, अम्मी भी डालती हैं, बड़े अच्छे लगते हैं हमें। तो चलें जी जल्दी जल्दी से बनाते हैं। कुकर में मटन, प्याज, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि फ्रोज़न क्यूब्स होते हैं वो हैं, और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और कुछ भूल रही हूँ तो टमाटर भी डाल दिए। बस इसको मैं डाल के ना, ये क्विक तरीका है सालन बनाने का या कोई भी ग्रेवी बनाने का, कुछ भी बनाने का। तो इसको मैं ना 5 मिनट के लिए इसमें वेट दूँगी, फिर इसके बाद इसको मैं भूनूँगी। यहाँ पे जो लैम्प मटन होता है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और इतनी देर में मैं बर्तन धो लूँगी। आटा अभी का तो है लेकिन सुबह का नहीं होगा, तो वो भी मैं गूँध लूँगी। तो चलें जी इसको हम रख लेते हैं। खाना बनाते बनाते मुझे याद आया कि क्यों ना मैं रशियन सैलेड भी बना लेती हूँ, अच्छा लगता है, तो साथ में ये भी बना लेती हूँ। और मेरे पास आई थिंक स्पेगेटी है और ये वाले हैं पास्ता, बस यही रखा हुआ है मेरे पास, और नहीं है। तो इस पर लिखा हुआ है इसका टाइम। मैंने अभी तक यहाँ पे पास्ता नहीं बनाया, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। अब लेकर आ रही हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। और मैं शौक़ से खाती हूँ, उस्मान थोड़ा बहुत चख लेते हैं लेकिन मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो अभी भी खैर पूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो सैलेड, रशियन सैलेड टाइप का जो होता है ना, क्रीम सैलेड जो होता है वो बना लेती हूँ। ये डाल लेती हूँ, मज़ेदार सा बन जाएगा बिरयानी के साथ। तो इसको मैं बनाती हूँ, पहले मैं उस्मान के लिए मीठा बना लूँ कस्टर्ड, फिर ये बनाती हूँ मैं। अच्छा ये जो तरीका है ना कोई भी मसाला बनाने का, ये बहुत ही जल्दी झटपट इस तरह से बन जाता है। और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप अच्छी तरह से भून लेते हैं ना, तो कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ये सोचते हैं कि अगर हम इस तरह से हर चीज़ इकट्ठी डाल के रख लेंगे तो शायद हर चीज़ कच्ची कच्ची सी रहेगी या कलर सालन का अच्छा नहीं आएगा। तो आपको मैं यही दिखा रही हूँ कि कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही एक जल्दी पक जाने वाली ग्रेवी होती है ये। उसके अलावा ये होता है कि टेस्ट भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कभी कभी अगर इस तरह से बना ली जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जी मैं बॉईल कर रही हूँ पास्ता, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मेरे पास अभी बस 1-2 ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं ये भी बना लेती हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से आप सबको पता है, जो भी बनाते रहते होंगे, कि ये जुड़ती नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक सैलेड। और मैंने लिया यहाँ पे डबल क्रीम, इसको मैं यहाँ पे जो है विस्क से अच्छी तरह से फेंटूँगी। थोड़ा सा मैंने दूध इसलिए डाल लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। क्रीम्स यहाँ पे ना 3-4 किस्म की इस तरह की मिलती हैं जो मैंने देखी हैं अभी तक। ज़्यादा मिलती होंगी, कम मिलती होंगी, मुझे आइडिया नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ये जो मैंने देखी थी ना, ये मैं डबल क्रीम लेकर आई थी, और इसको इस तरह देखें थोड़ा सा फेंटते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो इसमें इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था। अब मैंने डाल दिया चीनी। यहाँ पे जो चीनी मिलती है ना वो बिल्कुल पिसी हुई मिलती है, मतलब दाना मोटा होता ही नहीं है, बिल्कुल पिसी हुई नमक की तरह मिलती है। तो इसलिए आप देखें इसको पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया। वैसे मेरे पास आइसिंग शुगर भी रखी हुई थी लेकिन मैंने यही डाल दिया है। साथ साथ मैं दे रही हूँ बिरयानी को दम, और मैंने जो है वो नीचे सालन डाल दिया, ऊपर चावल डाल दिया, उसके ऊपर मैंने लेमन जूस डाल दिया।
और जी अभी साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल दूँगी। इतने जल्दी में मैं बना रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो जल्दी भी बहुत थी, दूसरा दिल भी चाह रहा था, तीसरी बात ये कि राइस जो है ना ये मैंने ख़त्म भी करने थे, तो मैंने कहा चलो ये मैं जो है ना बिरयानी इनकी अच्छी बन रही है, बिरयानी बना लूँ। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दिया कलर, और फूड कलर डालते हैं तो ज़रा लुक अच्छी लगती है। प्याज मैंने नहीं डाले, मैंने डाले हैं इसके ऊपर टमाटर। टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं। आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि मैं जो एग्स है ना वो बॉयल करना ही भूल गई, बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया, मैं भूल गई। अच्छा जी खैर, तो यहाँ पे बन रहा है सैलड, और क्रीम सैलड कह लें इसको, क्योंकि ये मैंने ख़ुद ही बना रही हूँ। मैं पहले भी काफ़ी बनाती थी, अभी बड़े अरसे के बाद बना रही हूँ। और इसमें जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं ना वो मैं डाल देती हूँ। आपने देखा होगा हम जब बाहर खाने जाते हैं हर जगह पे डिफरेंट मिलता है, और डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ रखी हुई होती हैं, और हम जब बाउल में इकट्ठा डलवाते हैं ना तो वो घर आते तक वो सब मिक्सचर ही हो जाता है, हर चीज़ इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा घर में अब जो जो रखा हुआ है तो मैं वो इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट कॉकटेल का टिन जो है वो ओपन किया है, वो मैं यहाँ पे अभी इसके अंदर ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं विस्क जो है इसको साफ़ कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मायो तो मैं ऐड करना ही भूल गई थी, बल्कि मैं भूल क्या गई थी, मैं बिरयानी को दम देने के लिए चली गई थी, तो मैं जल्दी-जल्दी से जो है ना वो काम कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, तो अब मैं थोड़ी-सी मायो इसमें डाल रही हूँ, और ये जो मायो है ये लाइट वाली मायो है। मैंने बड़ी कोशिश की कि निकल आए, इंशाल्लाह ताला भी दूसरी लेकर आऊँगी। स्टार्टिंग में आई थी ना तो ये मैंने ली थी। अच्छा, ये काफ़ी थिक था तो मैंने कहा इसको थोड़ा-सा ना मैं पतला कर दूँ। इस तरह के कोई भी सैलेड बनते हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखते हैं तो जब आप फ्रिज में रखते हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल चिल जो है वो सर्व किए जाते हैं तभी अच्छे लगते हैं, तो जब इसको आप फ्रिज में रखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा ना अजीब हो जाते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना अलग अलग हो जाती है हर चीज़, और अगर बहुत पतला रनी होता है तो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं इस तरह से रखूँगी, और एंड में मैं आपको फाइनल लुक भी इसकी दिखाऊँगी कि जब हमने बाद में खाया था तो कितना अच्छा हो गया था। अच्छा जी, इसमें मैंने कॉर्न्स डाल दिए हैं, ऑलिव्स डाल दिए हैं। अब कॉर्न्स और ऑलिव्स जो है ना इनकी जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी तेज़ होती है, टेस्ट भी थोड़ा सा शार्प होता है, तो अगर आप बनाएं तो देख लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अच्छे लगते हैं तो डालें, नहीं तो मत डालें। मेरे पास तो रखे हुए थे और हम दोनों शौक से खाते हैं तो मैंने डाल दिए। और सबसे फेवरेट जो मेरा है ना वो होता है ये फ्रूट कॉकटेल का जो टिन होता है ना, इसमें से फ्रूट निकलता है, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आया कि मेरे पास जो ये मैंने बॉईल की थी ना, ये यही रखी हुई थी, आपको मैंने बताया, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो ये इतनी बड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा चलो इसको मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ। मुझे वैसे इस तरह के सैलड में थोड़ा सा जो छोटा वाला साइज़ होता है ना वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको कट करके इसके अंदर डाल रही हूँ। और जी साथ में इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू। जो चीज़ भी मैंने आपको कहा है ना मेरे पास रखी हुई थी, अवेलेबल थी, वो सारी मैंने इसमें डाल दी हैं, और आप यकीन करें बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा जी, अब मेरे पास ड्राई फ्रूट में नट्स जो हैं उनमें सिर्फ अखरोट रखे हुए थे, तो ये भी मैं छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल रही हूँ। सैलेड बना के मैंने रख दिया जी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और बिरयानी को दम भी आ गया। अच्छा, आपको मैं बताऊं, इस चैनल पे तो मैं बहुत अरसे के बाद एक्टिव हुई हूँ। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे, तो डेली व्लॉग्स मैं व्लॉगर बर्ड पे ही शेयर करती रही, फिर व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे भी शेयर करती रही, लेकिन वैसे मेरे डेली व्लॉग्स जो हैं व्लॉगर बर्ड पे ही आते हैं। तो यहाँ पे ना अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ, और मेरे पास सामान अभी बहुत कम है, आहिस्ता आहिस्ता मैं लेती जा रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे पास स्पून भी पहले तो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद अभी मैं ये कुछ लेकर आई, तो ये इतना ज़्यादा मतलब बिरयानी है इसके लिए तो नहीं है, लेकिन बस मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाकी चम्मच से फिर चावल काफ़ी टूट जाता है। और ये जो राइस है ना ये मैं लेकर आई थी बहुत सारी रिकमेंडेशन पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, नॉर्मल एवरेज क्वालिटी का है। तो नया नया इंसान आता है, समझ नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आ जाती है। इस वजह से भी ना ये मैं बना रही हूँ ताकि इनको जो है मैं टाइम पे ही पूरा कर लूँ, और ये थोड़े से ख़त्म हो जाएं, फिर उसके बाद मैं नए लेके आऊँगी, क्योंकि अगर मैं और भी ले आई ये भी हुए तो इतने ज़्यादा हम 2 लोगों के लिए खाना पॉसिबल नहीं है, मतलब ज़ाया ना हो चीज़। तो थोड़े से मैं इसलिए ये बना रही थी कि ये ज़रा ख़त्म हो जाएं, फिर उसके बाद मैं लेकर आऊँगी। अच्छा जी, राइस मैंने थोड़े से ज़्यादा इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को साथ दूँगी, वो जा रहे हैं बाहर
सिटी से कंट्री से भी समझे बाहर ही जा रहे हैं, तो उनको मैं साथ दूंगी। और ये है फाइनल लुक, बहुत अच्छी बनी थी। राइस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन हाँ ये कि टेस्ट इसका अच्छा है। और ये है सैलड, सैलड भी बड़ा अच्छा बना था। मैंने रायता बना लिया था, साथ एक ड्रिंक रखी है, एक आध रख लेती हूँ, हम दोनों मिलके थोड़ी बहुत पी लेते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। और ये देखें जी, ये अब मैं आपको दिखाऊं, जब ये बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो गया ना, तो आप देखें, आपको उस टाइम लग रहा होगा कि बड़ा पतला है, लेकिन ठंडा होने के बाद फिर इसमें थोड़े से आलू भी डाले हैं, वो ऑलरेडी चीज़ों को, या वाटर होता है कुछ भी होता है, उसको जो है ना वो पी जाते हैं तो ये हो गया जी डन। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और अभी मैं ठंडा ठंडा खा रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पे आने के लिए खुश आमदीद। इस चैनल को भी आबाद करें, और जैसे मुझे प्यार देते हैं मेरे बाकी दोनों चैनल्स पे, इस पे भी दें इंशाल्लाह ताला। कोशिश करूँगी इस पे किचन की जितनी भी वीडियोज़ हैं, चीज़ें हैं, वो शेयर करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, और दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अल्लाह हाफ़िज़।